हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायो की क्लास में कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे आपको, और कितनी हड्डियां होती हैं, क्या होता है कंकाल तंत्र, किसके बारे में हम टोटल बातचीत करेंगे। तो अगर हम बात करें कंकाल तंत्र के बारे में, तो कंकाल तंत्र में हम बात करते हैं किसकी, हड्डियों के बारे में विशेषकर जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए तो कंकाल कितने प्रकार का होता है, तो कंकाल होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का कंकाल होता है। कितने प्रकार का? कंकाल जो होता है वो दो प्रकार का होता है कंकाल, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और एक होता है आंतरिक। एक होता है आंतरिक कंकाल और एक होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है और आंतरिक कंकाल क्या होता है? आंतरिक का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाएं तो उस कंकाल को बोलते हैं आंतरिक कंकाल। और बाह्य कंकाल किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाएं या जो भी पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल जो पाया जाता है वो कीटों में, कीटों में, ठीक है ना, कीटों में, कीड़े मकोड़ों में, या कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है, ठीक है ना। कीटों में जो भी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनका कंकाल कैसा होता है? वो बाह्य कंकाल होता है। कैसे? जैसे कि आप देखते होंगे कछुआ। कछुआ कैसा है? कछुआ किसके अंतर्गत है? बाह्य कंकाल के अंदर। इसमें बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों होते हैं। जबकि बात करें हम चींटी और मच्छर, कीट पतंगे, ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल से अपने शरीर की रक्षा करते हैं, इनको आकार प्रदान करता है। बात करें हम कंकाल की, तो कंकाल हमारे शरीर में आकार को प्रदान करता है, हमारे शरीर में एक ढांचा प्रदान करता है, और ये हमारे शरीर को बाह्य चीजों से रक्षा करने का प्रदान करता है। ये हमें एक आकार देता है और रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में सहायक होता है, ठीक है ना। तो कंकाल कितने प्रकार का हमने बताया? दो प्रकार का, आंतरिक और बाह्य एवं आंतरिक। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मानव आ जाते हैं। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत कौन सा आता है? मानव, जीव जंतु, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मानव आ जाता है, जीव जंतु आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? पक्षी आ जाते हैं, जीव जंतु पक्षी सभी आ जाएंगे इसमें, मतलब जीव जंतु पक्षी, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर, ठीक है ना। कीड़े मकोड़ों को छोड़कर कौन कौन से आ जाते हैं? तो सभी आ जाते हैं आपके आंतरिक कंकाल के अंतर्गत। अब हम किसकी बात करें? आंतरिक कंकाल में। तो आंतरिक कंकाल कितने प्रकार का होता है? हमने आपको बताया दो प्रकार का, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, ठीक है। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो अब वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसे अपेंडिकुलर और एक्सियल सिस्टम के नाम से, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 200 हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जवानों में, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जबकि बालकों में 300 से अधिक, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु में हड्डियों की संख्या होती है वो 300 से अधिक होती है, ठीक है। तो 206 हड्डियां होती हैं, इनको दो डिवाइडों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन सी? तो इसके एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम इस तरह से लिख ही दें, स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसे बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है ना।
अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में बात करें तो कुल कितने अस्थियां होती हैं, तो 80 अस्थियां होती हैं किसमें, अक्षीय कंकाल तंत्र में। और उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करें तो इसमें 126 हड्डियां होती हैं। तो 126 हड्डियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम या उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत। और जबकि अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे 80 हड्डियों के बारे में। अब ये अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र क्या होता है, अक्षीय का मतलब होता है जो ये आप सिरा देख रहे हो, ये अक्ष बीच का जो भाग होता है, ठीक है ना, इस धड़ से लगा करके जो सिर है, सिर से लगा करके ये जो यहाँ तक ये है, तो यहाँ तक हम बात करते हैं किसकी, सीधे आप बात करेंगे किसकी, तो अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे हम किसे, रिब्स, हेड और रिब्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद उपांगीय कंकाल तंत्र या उपांगीय कंकाल तंत्र की जब बात करें तो इसमें आप बात करेंगे हाथों और पैरों की, लिम्स के बारे में, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के बारे में। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में किसमें बात करेंगे हम लोग, उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसमें 126 हड्डियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र में हम 80 हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो अक्षीय आप लोगों को अक्षीय और उपांगीय समझ में आया होगा। अक्षीय का मतलब होता है जो बीच का यह भाग है, अक्ष बीच का भाग है, ठीक है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में जो उपांगीय तंत्र कंकाल तंत्र क्या होता है, जो जिससे हम लोग चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। और इसके माध्यम से हमें ये क्या करता है, इससे हम चल फिर नहीं सकते हैं, ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जबकि ये उपांगीय कंकाल तंत्र हमारे शरीर को रक्षा नहीं प्रदान करता है, ये चलने फिरने में, उठने बैठने में, पकड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो रक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो उपांगीय कंकाल तंत्र करता है। और चलने बैठने उठने फिरने और पकड़ने का काम कौन करता है, तो उपांगीय कंकाल तंत्र करता है, ठीक है। तो उपांगीय कंकाल तंत्र क्या करता है, चलने फिरने बैठने उठने और पकड़ने का काम उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि हाथ क्या करेंगे, हाथ से मूवमेंट करेंगे, आप कहीं चलना है, बैठना है, उठना फिरना है, तो इस और पकड़ने का काम करेंगे, ठीक। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करें किसकी, तो अब हम इसकी एक एक से बात करेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र, उसके बाद में उपांगीय कंकाल तंत्र। इसके पहले आपको बता देते हैं कि अस्थि क्या होती है, ये बोन्स क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। तो बोन्स के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो जो हड्डियों का अध्ययन है उसे हम क्या बोलते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है भाई, ऑस्टियोलॉजी, 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 ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन, हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन, हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन। हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन कहलाता है आर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थोलॉजी, जबकि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डी में क्या पाया जाता है, अस्थियों में क्या क्या पाया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कि अस्थि में क्या पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई अस्थि है इस तरह से, ठीक है, ये कोई अस्थि है, ठीक है। जो ये होता है इसका जो हड्डी, ये कठोर भाग होता है, ये कैसा भाग, तो ये जो कठोर भाग होता है ये कठोर बोन होती है, ठीक है ना, ये बोन है तो ये कठोर बोन होती है।
अब इसके अंदर एक हड्डी के अंदर एक भाग पाया जाता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है इसको बोलते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा, ठीक है ना। बोन मैरो के नाम से जानते हैं इसे, बोन मैरो, बोन मैरो अस्थिमज्जा के नाम से जानते हैं। और अस्थिमज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ये भाग बड़े जो हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, तो हड्डियों में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक होती है कठोर हड्डी और एक होती है उससे मुलायम हड्डी। दो जो मुलायम होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्टिलेज के नाम से जानता है, और जबकि अस्थि को, हड्डी को अस्थि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो दो हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में। हड्डियों के दो प्रकार होते हैं, अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि क्या होती है और उपास्थि क्या होती है? अस्थि और उपास्थि, उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि का मतलब होता है कि ये जो अस्थि होती है, ये आप देख रहे हो हड्डी है, बोन है, ठीक है ना। तो जो अस्थि होती है ये हड्डी है, ठीक है ना। और ये जो भाग दिख रहे हो आप, ये तो ये होता है उपास्थि। जैसे कि ये क्या होता है? उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? ये मुलायम भाग होता है, ये होती है उपास्थि। इसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कार्टिलेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि, ठीक है ना। तो ये जो उपास्थि होता है, तो इसमें फास्फोरस की बनी होती है, क्योंकि फास्फोरस के बनी होने के कारण ये क्या होती है? ये मुलायम होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो हड्डी के जो ऊपर लगा होता है, जैसे भी जो भी नॉन वेज खाते हैं तो उसके ऊपर जैसे लेग पीस जैसे होता है, तो उसके ऊपर का जो भाग होता है तो उसे बोलते हैं उपास्थि, जो कि मुलायम होता है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं उपास्थि। और ये किसके कारण मुलायम होती है? तो ये होती है कैल्शियम फास्फेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम फास्फेट के कारण, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट के कारण। जबकि हड्डी में जो पदार्थ पाया जाता है, जो पाया जाता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसके कारण हड्डी का जो भाग होता है वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो इसके कारण हड्डी क्या होती है? कठोर हो जाती है। और इसके अंदर जो हड्डी के भाग, अंदर जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम अस्थिमज्जा। और अस्थिमज्जा के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है, जिसमें ब्लड के अंतर्गत ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी का ये ब्लड का निर्माण करती हैं। किसके अंदर? अस्थिमज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया? अस्थि और उपास्थि के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी? अस्थियों के बारे में। तो अस्थियों के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें से हम बात करेंगे किसकी? अब सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। तो देखते हैं एक करके। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमने बताया था कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 80 हड्डियां पाई जाती हैं, 80, ठीक है ना। 80 अस्थियां होती हैं कुल इसमें अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, स्कल में, खोपड़ी में, वो कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 29 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29। अब ये टोटल खोपड़ी है, इसके अंतर्गत इतने में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब इसी में बात करते हैं कुल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 29। बात करें हम कि हेड में, हेड में तो सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो सिर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद फेस की बात करें, फेशियल बोन, फेशियल बोन जो पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? वो 14 पाई जाती हैं। और इसके बाद ईयर बोन कितनी होती हैं? तो ईयर बोन होती हैं 6, ठीक है ना, 3 इधर और 3 उधर। और इसके बाद हायोड बोन एक होती है, हायोड बोन, हायोड बोन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, या थोरेसिक बोन,
या थोरेसिक, थोरेसिक बोन, हायोड बोन या थोरेसिक बोन के नाम से जाना जाता है। थोरेसिक या हायोड बोन क्या होती है, या इसको बोलते हैं थोरेसिक बोन, ठीक है। तो थोरेसिक बोन क्या होती है, इसकी संख्या होती है 1। तो कितनी हो गई, 14 और 8, टोटल संख्या कितनी होगी 29। तो इसमें कितनी हड्डियां टोटल पाई जाती हैं एक्सियल सिस्टम में, एक्सियल सिस्टम में से हमने बताया क्या, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 29। तो 29 में क्या बताया हमने, हेड मतलब सिर में कितनी पाई जाती हैं 8, फेशियल बोन जिसको बोलते हैं, जिसमें फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 14, और ईयर में, कान में कितनी होती हैं 6। हायोड बोन या थोरेसिक बोन के नाम से जाना जाता है, इसमें एक हड्डी पाई जाती है जिसमें यहाँ पर होती है हड्डी, ठीक है ना। तो अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि हेड में कौन कौन सी हड्डी होती है, फेस में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, ईयर कान में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, इसके पसलियाँ कितनी होती हैं, रिब्स मीन्स पसलियाँ। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़ी, ठीक है ना, 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी का मतलब कितनी होती है 24, संख्या कितनी होगी इनकी 24 पसलियों की संख्या कितनी होगी 24, ठीक है ना। तो ये 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इसके बाद ये जो स्टर्नम होती है, इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। स्टर्नम, ये जो बड़ी वाली हड्डी होती है, इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसकी संख्या एक और हो जाती है, ठीक है ना। अच्छी कंकाल तंत्र में हम बात कर रहे हैं, तो किसकी पसलियों की संख्या कितनी होगी 12, और एक स्टर्नम होती है जिसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है, इस हड्डी को स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। तो स्टर्नम को मिलाकर टोटल कितनी होगी 25, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 25 हो जाती है, ठीक है। तो 25 हो गई, 29 खोपड़ी में पाई गई, और इसके बाद 12 जोड़ी, 12 दूनी 24 और एक स्टर्नम, तो कुल संख्या कितनी होगी 25। अब क्या होता है कि इसके बाद हम बात करें किसकी, अब आ जाती है बैकबोन। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी, तीसरी रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो रीढ़ की हड्डियों में कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन जिसके नाम से जाना जाता है, बैकबोन, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 26 बैकबोन की। तो बैकबोन की संख्या कितनी होती है 26 होती है, तो इनकी संख्या हो गई 26, और तो इन टोटल संख्या कितनी होगी, खोपड़ी में कितनी संख्या पाई गई, कितनी हड्डियां पाई गई 29। इसके बाद 25 संख्या इसकी होगी इस रिब्स पसलियों और स्टर्नम को मिलाकर, और इसके बाद 26 हो गई किसकी, ये हो गई, ठीक है। तो 26 की इनकी संख्या हो गई, तो टोटल कितनी होगी 9 6 15 9 और 6 15, 15 5 20, 0 2 4 6 और 2 8, तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई 80 हो गई। तो हमने क्या बताया 80 अच्छे कंकाल तंत्र के बारे में आपको लोगों को बताया। तो अच्छे कंकाल तंत्र में टोटल कितनी संख्या होगी हड्डियों की 80, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो ये क्लास अभी चलेगी क्योंकि अभी इसमें अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में डिटेल्स बताना, इसकी हड्डियों के बारे में, इसके बाद उपमांगी कंकाल तंत्र, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए अगली क्लास में आप लोगों को बताते हैं। तो एक क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।